पृष्ठ नंबर 392, श्लोक नंबर 292। अब वहाँ पर उनका मधुर गान सुना। वो मधुर गान क्या था? बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों में मुंशीव्रतनाथ भगवान की स्तुति की गई थे। उस स्तुति को सुनकर के अब इनने कहा कि प्रसूति का काल भी निकट है। अब इसी गुफा में रह कर के प्रसूति का कार्य हो। हैं? अब प्रतिष्ठित की अपेक्षा कई स्थानों पर ऐसा होता है कि बिना प्रतिष्ठा के भी जिन बिंब विराजमान रहते हैं। अब चौथे काल की बात है, हो सकता वो विद्याधरों के उस विजयार पर उसमें उस कंदरा में अकृत्रिम चैत्य विराजमान हो, लेकिन मुंशीव्रतनाथ भगवान की मूर्ति कह रहे हैं तो एक कृत्रिम है, इसको विराजमान किया हो। रखी ना रहे, 1,00,000 लोग नमस्कार कर लें तो उसको फिर प्रतिष्ठित हो जाती हो। अब उसको यदि आपने बंद कपड़े अपड़े में रख दिया तो फिर नमस्कार कौन करेगा? है? अब वो क्या है कि यदि भूगर्भ वगैरह में दबी रही हो, उसको लोगों ने प्रणाम न किया हो, तो फिर वहाँ से निकालने के बाद भी फिर उनके पंचकल्याणक तो करना पड़ते, प्रतिष्ठा करना पड़ती है। बस ये है कि जो प्रतिमा को लोगों ने हमेशा नमस्कार किया है उससे वो फिर प्रतिष्ठित हो जाती है। नमस्कार बोल रहे हैं तो नमस्कार कर रहे हैं माने नमोकार मंत्र तो पढ़ ही रहे, उस मंत्र के माध्यम से उनके सूर्य मंत्र आदि हो जाते हैं। तत्संगमम समाशात, वहाँ जो मुंशीव्रतनाथ भगवान की मूर्ति थी तो उनके समागम से कहते हैं कि त्वत्संगमम समाशात, हे भगवान आपका समागम प्राप्त करके परम प्रमोदम आगता, बहुत आनंद को प्राप्त हो गया। और नैर्झरई सीकरई ही एस महीधरा हसती यो, उस पर्वत के पास नैर्झरई, नैर्झरई माने झरना, नीर जहाँ से गिरता रहता है उसको निर्झर कहते हैं। तो नैर्झरई माने उस पानी के झरने से अब वो पानी ऊपर से गिर रहा था झरना का, तो उसकी सीख रही माने बिंदु कण, जैसे धुआंधार बेड़ा घाट में होता ना, ऐसे उन बिंदु कणों से वो महीधर माने पर्वत ऐसा लग रहा था कि झरना का पानी नहीं है, ये तो पर्वत ही हंस रहा है, हंसते यो हंस रहा है, ऐसा वो लग रहा था। महीधरा, महिम धरती इति महीधरा, धरी धरणे धातु से टस प्रत्यय करना तो धर बन जाएगा। तो महीधर हंस रहा है ऐसा लग रहा था। और उस पर्वत पर क्या था?
फल भार विनम्र आग्रह। वो फलों की भार से झुके हुए जिनके अग्रभाग थे, यानी जब वृक्षों के ऊपर फल लग जाते हैं तो उन पर लगी हुई जो डालियां होती हैं वे नीचे को झुक जाती हैं। तो वे क्या कर रही थी? फलों के भार से विनम्र हो जाता है, यानी जैसे ही फल प्राप्त होता तो व्यक्ति विनम्र हो जाता, उद्दंड नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार फल नम्र हो जाते हैं, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बुद्धि से धन से संपन्न होता तो उसको भी विनम्र फलों की भांति होना चाहिए। जो ऐसे विनम्र होते हैं उन लोगों के लिए तो पुण्य का बंध होता, और जो धन पाकर उद्दंड हो जाते हैं वे अहंकार करके दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति कुल जानरा, शुष्क काष्ठाश्च पाषाण च ना नमन्ति कदाचन। शुष्क काष्ठ मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, यानी फलवान वृक्ष नम्र हो जाता है और कुलवान पुरुष स्वभाव से विनम्र होता है। लेकिन सूखे पेड़ और मूर्ख कभी झुकते नहीं हैं, ये हमेशा ठूंठ की तरह खड़े रहता है। यानी जीवन में झुकना, विनम्रता नहीं आया तो नीतिकार उसको कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। पुष्प लसत कोमल पल्लवा, कोमल कोमल पल्लव जिसमें सुशोभित हो रहा है। पुष्प हास कृता, और पुष्प ऐसे लग रहे थे कि यहाँ पर पुष्प नहीं खिले, ये तो बड़े बड़े वृक्ष हंस रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। वृक्षा ये में, ये वृक्ष थे उस महीधर पर। इमे तोषम मुपागता, इनको संतोष प्राप्त हो गया है, अब इनके पास हाश ही हाश है। मयूर सारिका, अब देखो जहाँ वन होता है, वृक्ष होता है, जंगल होता है, वहाँ पर इन जीवों का आवास स्वभाव से होता है। उस पर्वत के ऊपर मयूर मोर नाच रहे थे। चूँकि मयूर तो जमीन में नाचते हैं, वृक्षों पे नहीं नाचते हैं, ये प्राय करके जमीन में ही रहते हैं। अब वो मतलब इनके पास उड़ने की ज़्यादा क्षमता नहीं रहती है, ये नीचे ही बड़े रहते हैं। मोर और सारिका, मैना को सारिका कहते हैं। लड़कियों के नाम प्राय करके देखने मिलते, सारिका। अब ये सारिका का अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन वो मैना कहलाती है। कीर, कीर माने तोता होता है। कोकिलादि, कोयल आदि के जहाँ कलत सुनई, बहुत सुंदर सुंदर श्वन, श्वन माने शब्द, कोलाहल हो रहा। ऐसा लग रहा था कि एक कृत जलपायो ये तस्य बना भोगा मही कृता। ये मही व्रत माने पर्वत,
इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा था बना भोगा ओ वन के आभोग से एक कृत जल्पा हो। कृत जल्पा माने वार्तालाप ही कर रहा हो ऐसा लगता था। माने सब ओर से वन की जो शोभा थी अलौकिक थी। यहाँ ये पक्षी लोग जगह जगह सुंदर सुंदर शब्द करते थे। वनों में कभी जाकर के एकांत में बैठना वहाँ का अलौकिक आनंद होता है। मैना ये पक्षी होता है एक, तोता मैना तो ते कहते हैं ना अपन। मैना रहती तो है, तोता की उसको शायद मैना कहते हैं। अच्छा, कुछ लाल काला रहता है वो मैना होती है। कोयल तो काली रहती है। कोयल प्राय करके छिपके ही बैठती है, वो उसको कहाँ बोल रही है। नाना धातु कृत छाया स्तरु संघात वाशा। अब कहते हैं कि वहाँ नाना प्रकार की धातुओं की कांति छाई हुई थी। कोयल सुस्वर का उदय। अब उनकी जाति में इस स्वभाव से है मिष्ट आलाप करना, ये प्रसिद्धि में आ गया। प्राप्ते वशंतर तो काका काका पिका पिका, कृष्णा काका पिका काका, का भेदा पिक काके हो। कहते हैं कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। इन दोनों कालियों में क्या अंतर करें कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो कहते हैं प्राप्तिवश अंतर, तो आप ऐसा पहचान नहीं कर सकते हो, लेकिन बसंत ऋतु में काका काका पिका पिका, कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। कौवा हमेशा बोलता है लेकिन खरा बोलता। कौवा जब भी बोलता है तो लोग अपने दरवाजे से हटाने की कोशिश करते हैं, और कोयल जब बोलती है तो लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते, कहाँ है, कैसे है। कौवा यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सूखे वृक्ष पे बैठ कर के बोले तो समझना विनाशकारी है। जब रावण जाता है राम से युद्ध करने के लिए, तो एक निमित्त उसको ये भी मिला था कि शुष्क काष्ठों पर ही सूखे वृक्ष के ऊपर कौवा दक्षिण की ओर मुख करके बोल रहा था। उसको कहा कि आप अपशकुन है, इसको टाल दीजिए। तो अरे त्रिखंडाधिपति के सामने एक कौवा की बात कर रहा है, क्या होगा उस कौवे से? कुछ नहीं होता। और वो आगे चला गया। इस संकेत कर देते हैं
और कभी कभी आप अपशकुन को जानते भी ना हो कि इनका फल क्या है, लेकिन अपशकुन मिलता है तो हृदय में धड़कन बढ़ने लगती है कि आपके लिए कुछ आज गड़बड़ होने वाला है। इसलिए उस स्थान पर समझदारी से काम करना चाहिए। भावावेश में आकर के अपना अनिष्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई नेक व्यक्ति किसी बुरे कार्य के लिए आपको रोकता है तो फिर ठंडे दिमाग से विचार करके उसके विषय में मान लेना चाहिए, हठाग्रह नहीं करना चाहिए। हमारा कौन क्या कर लेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन कर्म आपको धराशायी कर देगा। उस परिस्थिति में आप कितने भी निमित्त टालने की कोशिश करो, वो कर्म ऐसे योग मिलाएगा कि वहाँ पर आपको धराशायी होना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है कि जब कोई कार्य के लिए यदि सुषुप्ना स्वर चले तो बस ध्यान करो, माला फेरो, किसी से बोलो भी नहीं। यदि बोलोगे तो तुम फंस जाओगे बुरी तरह, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए व्यग्रता उस समय चलती है। यदि दिन में भी बोलते समय किसी से विवाद होने की उम्मीद है और सूर्य स्वर आ जाए तो पक्का है कि झगड़ा हो जाएगा आपका। सूर्य स्वर में किसी के साथ भी आप विवाद करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस समय अपनी दशा को देख करके दिशा बदल देना चाहिए। दिन में यदि सूर्य स्वर चलता है और किसी से वाद विवाद होता है तो झगड़ा होगा, ये सूचना देता है। क्योंकि सूर्य स्वर वाले व्यक्ति को उत्तेजना बहुत जल्दी आती है और वो इसका यदि ध्यान नहीं देता है, पक्का लड़ने मरने की नौबत आएगी। अब आगे चलते हैं। 95 का अर्थ हो गया। नाना धातु कृत छाया, अनेक प्रकार की धातुओं से जहाँ पर सुंदर वृक्षों की छाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्वत के ऊपर कोई ने कपड़ा ही ढांक दिए। अस्मिन गुहा, इस गुफा में मुनि महाराज के विराजमान होने से कुसुम आमोद वासिता, कुसुमों की आमोद माने गंध से पूरी की पूरी गुफा सुवासित हो रही है। जिन पूजन योग्यानी, बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखो सरस्यु, इन सरोवरों में जिन पूजन योग्यानी, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के योग्य, ये पंकजानी विद्यन्ते, बहुत प्यारे प्यारे कमल खिले हुए हैं। सुबह कमल कैसे लग रहे हैं? तव वक्त्रस्य समानताम धारयन्ति। हे देवी, एक कमल ऐसे लग रहे हैं जैसे आपकी मुख की समानता को धारण कर रहे हैं। कमल मुख होता ना, चंद्रमुखी, कमलमुखी आदि आदि, तो ये उपमा दी जाती, इसको उपमा अलंकार कहते हैं। समानताम वक्त्रस्य धारयन्ति, तो आपके वक्त्र की समानता को धारण करते हैं। ऐसे सुंदर फूल यहाँ खिले हुए। वेदस्व धृतिम अत्र, इसे माभू चिंतावशात्मिका, तुम चिंता मत करो हे स्वामिनी, यहाँ तुम धृतिम वेदस्व, धैर्य को धारण करो।
और क्या चिंता वसात्म का माभूत, तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, निश्चिंत होकर के तुम धर्म आराधना करो। कल्याणम अत्र सर्वम देवता जनिष्यति, तुम्हारा ये सब देवता लोग कल्याण करेंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं। क्योंकि जब काल के गाल से इस गुफा के देव ने बचा लिया तो अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। पक्का हो गया कि तुम्हारे गर्भ में कोई महाबली विराजमान है, इसलिए तुम्हारी जो रक्षा हुई है उस महाबली ने की है या तुम्हारे पुण्य ने की है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कहा जा रहा। और जब आगे का भविष्य सुनते हैं तो हर व्यक्ति के हृदय में आनंद छा जाता है। इसलिए देवता ते यत्र कल्याणम जनिष्यन्ति, यहाँ के देवता लोग तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। अधुना दिन वक्तृते विज्ञाय ये अनघम बपु, आपका अनघम बपु, अनघम माने निर्दोष शरीर, ऐसा लग रहा अधुना जैसे आज दिन वक्तरे, जो आज का दिन माने सूर्य जैसा तुम्हारा वक्त्र माने मुख लग रहा है। इसलिए पतत्रिणा कोलाहल करता जाता प्रमोदेन, पक्षी लोग आनंद से कोलाहल कर रहे हैं और आनंद लूट रहे हैं। पलासाग्रस्थिता नीते, ये जो वृक्ष है, इन वृक्षों के पत्तों के अग्रभाग पर जो पानी के कण पड़े हैं, भी पानी के कण मंद मंद हवा से हिलने के कारण भी झड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ विराजने से भी आनंद के आंसू छोड़ रहे हैं। उसका पानी नहीं गिर रहा, ये तो आनंद के आंसू है। और देखो, तुम्हारा समाचार जानने के लिए सबसे पहले यहाँ लालिमा आ गई, और ये लालिमा को भेज करके अब पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है। यानी लालिमा नहीं है, ये दूती है। क्या कह रही है लालिमा रूपी दूती? कि तुम घबराओ नहीं, सूरज तुम्हारे सामने आ रहा है और दूसरा सूरज तुम्हारे गुफा में आ रहा है, ऐसा वो कह रहा है। सो बसंत माला की ये युक्तिपूर्ण बात को सुनकर के अंजना कहती है कि आप ही हमारे बंधु बांधव माई बाप हैं, और आप जहाँ हो हमारा वो ही नगर है। अब हमें कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं लगती। ऐसी ये बात परस्पर में अंजना और बसंत माला की चल रही है। उसी बात को ये कहते हैं पलास अग्र स्थितान, जो पलास के आगे माने अग्रभाग में स्थित रहने वाले वृक्षा भी थे, तो मंद अनिल ईरितान, सुमंद मंद अनिल, अनिल माने वायु, उस वायु से प्रेरित होकर के ये वृक्ष के पत्ते आनंद मुंचंती, आनंद बाष्पाभा, यानी आनंद के बाष्पभा, आंसुओं की आभा वाले
ये अवश्य, अवश्य जानते क्या कहलाता? ओस के कण होते हैं। इन ओस के कणों को ये छोड़ रहे हैं, सो ये लग रहा कि ये ओस के कण नहीं है। ये जड़ वृक्ष क्या आंसू बहाएंगे? ये तो आंसू बहाने वाले तुम्हारे यहाँ आनंद मना रहे हैं। ऐसा प्रथमम संध्याम द्वितीयम एवं शराबिकाम संप्रेष्य। तो सूर्य उदय होने के पहले कहते हैं ना, पीले बादल हो गए, पौ फट गई, ऐसा कुछ कहा जाता है लोक में। तो वो जो राग हो रहा संध्या, संध्या माने संधि काल का। संधि काल किसे कहते हैं? रजनी दिन यौवनते, रजनी और दिन के अंत में जो संधि काल होता है उसको संध्या कहते हैं। संधि काल का नाम संध्या है। सो दूती की तरह सराग हो करके उदंते परिज्ञातम भानु समुद्गता। ये तुम्हारे लिए संध्या तो समाचार दे रही। उदंत माने समाचार होता है। क्या समाचार दे रही है? घबराओ नहीं, यहाँ पर भानु समुद्गता परिज्ञातम ऐसा, ये अब भी सूर्य उदित होने वाला है, इस बात को बताने के लिए संध्या तुम्हारे सामने खड़ी हो गई है। इस प्रकार एवं उक्ता, ऐसा वसंत माला ने कहा। सुस अंजनाय वोचत, अंजना बोली सखी मैं सर्व बांधव तुम्हें, हमारे जितने सगे रिश्ते नाते माई बाप भाई बहन तुम्हें हो, बस तुम ही हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जितने हैं सब ने ठुकराया। तो ये सत्याम, आप जैसे मित्र के होने पर मामी यदम विपनम पुरम, मेरे लिए ये भयंकर जंगल अब नगर जैसा लगने लगा। पुरम माने नगर की तरह लग रहा है। आपन मध्योत्सवावस्था 302 में दूसरे चरण में योजना, योजना माने योजन नहीं, जो व्यक्ति यस आपन मध्य उत्सवावस्था सेवित है। आपद के काल में, आपन मध्य माने विपत्ति के काल में, और उत्सव अवस्था अथवा उत्सव, उत्सव माने क्या? सुख के काल में। आपत्ति के काल में और सुख के काल में जो जिसकी सेवा करता है सतस्य बांधवो, वही उसका बंधु है। बहुत अच्छा, माने सुख दुख में हमेशा से साथ देता वह बंधु है। बंधु रवि असौखदा शत्रु। यदि कोई अपना सगा बंधु होवे लेकिन असौखदा, असौख माने दुख को देने वाला होवे, तो वो भी शत्रु माना जाता है। ऐसा भी है, देखो शास्त्रों में लिखा है। अपना भाई बंधु है और यदि दुख देता है तो वो भी शत्रु की कोटि में आता है। अंजना अपनी बात कृतज्ञता ज्ञापित हुई वसंतमाला से कह रही है। दुख देने वाला व्यक्ति शत्रु होता है, रिश्ते में भले ही कोई लगता हो। जो दुख देता है लेकिन वो तो शत्रु ही है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के देव देवस्य विन्यस्य प्रतियातनाम, देवादिदेव मुनिसुव्रतनाथ भगवान की जो प्रतिमा विराजमान है,
तत्र स्थिते, वहाँ ठहर करके, पूजयन्तौ, ये दोनों पूजा करती हैं, ते विद्याकृत वर्तने तत्र, और वे वहाँ पर विद्या के माध्यम से अपनी व्यवस्था बना लेते थे। विद्याकृत वर्तने ते, जो भी उनको ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत को पूर्ण अपने विद्या बल से कर लेते थे। भोजन पान आदि की जो ज़रूरत हो गए। गंधर्वो अपि अनियो सर्वथा परिरक्षणम चक्रे, और जो उस गुफा में रहने वाला गंधर्व देव था, सो वो भी अनियो, अनियो माने बसंतमाला और अंजना का, सर्वता सब ओर से, परिरक्षणम चक्रे, उसने तो बिल्कुल रक्षा कवच बना रखा था कि इस रक्षा कवच के भीतर कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। और देखो इतना ही नहीं, प्रत्यहम कारुण्यात, जिन भक्तिता आत्योद्यम कुर्बन, और वो गंधर्व करुणा भाव से, करुणा क्यों थी? ये बेचारी राजगृह की कन्याएं विपत्ति की मारी वन वन भटक रही हैं, इनका कोई साथी नहीं है, इसलिए गंधर्व को भी करुणा आ गई। वो करुणा से, और दूसरा जिन भक्ति था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था, सो वह प्रत्यहम रोज आत्योदम बढ़िया मीठे मीठे गाना सुनाता था, वाद्य बजाता था, मजीरा बांसुरी ताल ढोल सब कुछ। आत्योद का अर्थ वादन होता है। कुर्बान रोज ऐसी भगवान की भक्ति करता था। इतना ही रखता है। जवानी के ज्ञान से।